हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे कि हिंदी में साझेदारी फर्म के विघटन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि साझेदारी फर्म का विघटन किसे कहते हैं। तो देखो, अभी तक जितने चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, पीछे के सारे चैप्टर जो पार्टनरशिप के जो चैप्टर थे, तो पीछे के जो पार्टनरशिप के चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें सारा में क्या था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा था। मतलब कि पुरानी साझेदारी जो थी वो समाप्त हो जा रही थी और नई साझेदारी का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था। ठीक है ना। बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, वो क्या पढ़ने वाले हैं कि साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा। अभी तक हम लोग फर्म को समाप्त नहीं कर रहे थे, अभी तक हम लोग केवल साझेदारी को समाप्त कर रहे थे। पुरानी साझेदारी को समाप्त करते थे, नई साझेदारी का क्या हो जाता था, जन्म हो जाता था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली और पहली बार, क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक साझेदारी का समापन करना, और साझेदारी का ही नहीं केवल समापन करना बल्कि उसके साथ साथ पूरे फर्म का समापन कर देना। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी साझेदारी संस्था का पूरी अगर समापन कर दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, संस्था की संपत्तियों को बेचा जाएगा, मतलब एसेट्स को बेचा जाएगा, और बेच करके जो पैसा वसूल होगा उससे लायबिलिटीज़ का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को सीखना है, क्या क्या बनाने हैं। तो आइए बताते हैं। सबसे पहला हम लोगों को बनाना है जर्नल एंट्रीज। क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है। दूसरा हम लोगों को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जिसको हम लोग वसूली खाता, अभी तक हम लोग रिवैल्यूएशन पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग रियलाइजेशन पढ़ेंगे। तीसरा हम लोगों को वही कौन सा अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर का अगर लोन रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो ये 5 चीज़ें हम लोगों को इसमें सीखनी है। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो अगर हम जर्नल लिखना चालू करें तो बहुत सारा जर्नल हो जाएगा और वो जर्नल आप लोगों को याद करने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं एक टेक्निक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अगर मेरी बात मानो और इस टेक्निक को फॉलो करो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक भी एंट्री याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए पूरे जोश व उत्साह से लाता रहूं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। कैसे, तो वैसे तो नियम कहता है कि पहले क्या बनाओ, जर्नल एंट्री बनाओ, लेकिन मैं आपको आज पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं और उसके बाद उससे कैसे जर्नल एंट्री बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूं, उससे कैसे जर्नल एंट्री बनेगा। आइए देखिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का भी एक शानदार तरीका। क्या शानदार तरीका है, देखो भाई, जब तुम किसी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो यानी डिसोल्यूशन कर रहे हो, तो डिसोल्यूशन में क्या करना है, आपको संपत्तियों को बेचना है। संपत्तियों को बेच करके जो पैसा आएगा, है ना, उसे लायबिलिटीज का क्या करना है, पेमेंट करना है, और बाकी पैसा से हम लोग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे रियलाइजेशन बने। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट, सबसे पहले आपका बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहता है। किसका बैलेंस शीट, तो पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लाइनिंग करा, बैलेंस शीट का लाइनिंग करा। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ हो सकता है, ये साइड लायबिलिटीज जानते हो, अमाउंट जानते हो, फिर असेट जानते हो, अमाउंट, ये होता है बैलेंस शीट, हो गया। आइए बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या हो सकता है, कैश यानी कैश इन हैंड, बैंक,
BR, डेटर, है ना, डेटर, स्टॉक, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड फिक्स सेट्स। बस एक ही बार में हम लिख देते हैं। फिक्स सेट्स में बहुत सारा फिक्स सेट्स होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह होता है, बहुत सारा फिक्स सेट्स होता है, एक ही बार में हम लिख दिए, उतना क्यों लिखे, है ना। लायबिलिटीज में क्या क्या आपका हो सकता है, तो क्रेडिटर, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, लोन, उसके बाद लोन के बाद पार्टनर लोन, पार्टनर लोन, फिर अलग अलग प्रकार का रिजर्व, ठीक है, अलग अलग प्रकार का रिजर्व, और अंत में कैपिटल, अंत में कैपिटल AB, मान लिया 2 पार्टनर था। ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये बैलेंस शीट है, ऐसा ही होता है बैलेंस शीट। अब देखिए इस बैलेंस शीट से हम कैसे आपको चुटकी में चुटकी बजा करके कैसे हम आपको बताते हैं कौन सा अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, सो देखिएगा। तो पहले मैं आपको रियलाइजेशन बता रहा हूं, बाद में मैं आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन कैसे बनाएंगे, सो देखिएगा कैसे चुटकी में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं हम। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए लाइनिंग वही, पर्टिकुलर अमाउंट का रियलाइजेशन, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और फिर क्या, अमाउंट। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस चीज़ में चलते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट की ओर, किसकी ओर, रियलाइजेशन अकाउंट की ओर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा रियलाइजेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो लायबिलिटीज, किसको देखो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज में क्या क्या है देखो, तो क्रेडिटर, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, ये 4 आइटम रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। पार्टनर लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम अलग से पेमेंट करेंगे। रिजर्व तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या ट्रांसफर यहाँ पर लिखते हैं, बाई क्या क्या ट्रांसफर किए, क्रेडिटर, है ना, एक ही में हम लिख देते हैं चूंकि जगह का कमी है, BP, है ना, और क्या, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्या, तो केवल लोन, नॉट पार्टनर लोन, केवल लोन या कोई भी और अदर पार्टी का लोन, ठीक है। सबको ट्रांसफर कर दिए इधर से, किधर से, तो कौन साइड से, लायबिलिटी साइड से, कौन सा साइड से, लायबिलिटी साइड से, ठीक है। अब आ जाओ, लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर कर दिए, अब आ जाओ तुम कौन साइड से आ जाओ, एसेट साइड से आ जाओ। किस साइड से आ जाओ, तो एसेट साइड से आ जाओ भैया। तो एसेट साइड से आ जाओ, देखो क्या क्या ट्रांसफर होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है वसूली खाता। कौन सा खाता, वसूली खाता। तो वसूली खाता का मतलब होता है कि पैसा वसूल करना है, पैसा क्या करना है, वसूल। तो कैश को वसूल करने का जरूरत है क्या, कैश तो ऑलरेडी वसूल है। बैंक में जो रुपया है उसको वसूल करने का जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी क्या है, वसूल है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो मेरे दोस्तों याद रखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, वो ऑलरेडी क्या है, रियलाइज्ड है। तो चलिए क्या ट्रांसफर होगा, तो टू BR ट्रांसफर हो गया, है ना। डेटर, अब देखो डेटर के संबंध में यहाँ रूल एक याद रखना है। देखो डेटर, देखो जब बैलेंस शीट में होता है डेटर तो उसमें से लेस होता है प्रोविजन, है ना। मान लिया डेटर, जैसे डेटर है 9000, प्रोविजन मान लिया 450, फ्रेश कॉलम में लिखा हुआ 8550, ऐसे होता है, देखे होगे तुम लोग। तो तुम क्या करोगे, पूरा डेटर के अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, 9000 का 9000, 9000 का 9000 यहाँ करोगे, और प्रोविजन को इधर करोगे उल्टा साइड, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इधर कर दोगे 450। यहाँ पर पूरी कितना, अगर है डेटर है 9000 तो 9000। इसका कारण ये है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, तो प्रोविजन का मतलब होता है कि हमने प्रावधान किया है, पैसा डूब सकता है, नॉट ऑलरेडी, नॉट एग्जैक्ट कि डूबिए जाएगा। तो अब हम रियलाइज कर रहे हैं, अभी हम रियलाइज करें तो अभी अब उसको प्रोविजन करने का क्या जरूरत है। तो इसीलिए डेटर का फुल अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन को उल्टा साइड से क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। उसके बाद जितना भी डेटर के बाद हो गया स्टॉक,
है ना। और भी जितना भी कौन एसेट्स, फिक्स एसेट्स, चाहे वो टेंजेबल हो और चाहे वो क्या हो, इंटेंजेबल हो, सब को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ गए। तो सबसे पहले मैंने इधर किसको ट्रांसफ़र किया, तो लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज में भी कैसा लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसको कहते हैं। याद इसमें नोट में क्या याद रखना है कि पार्टनर लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। रिजर्व तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल तो कैपिटल है भैया, वो तो लायबिलिटीज है नहीं। इधर से आ जाइए, एसेट्स में आ जाइए। कैश इन हैंड, कैसेट बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, BR को करेंगे, डेटर को करेंगे, लेकिन डेटर में क्या याद रखना है, फुल अमाउंट से करेंगे, फुल अमाउंट विदाउट प्रोविजन। प्रोविजन को उल्टा साइड से ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और जितना भी फिक्स एसेट्स है सब, चाहे वो टेंजेबल हो, चाहे जैसे कि गुडविल वुडविल, सब ट्रांसफर होगा। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह सबको बेचेंगे और बेच करके पैसा लाएंगे। क्लियर। तो देखें, तो सबसे पहले बैलेंस शीट से हम लोग ट्रांसफर कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में नीचे में रहेगा एडजस्टमेंट। क्या रहेगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या रहेगा कि किस संपत्ति को कितना में बेचा, किसी संपत्ति को कोई पार्टनर टेकन ओवर कर लिया, इत्यादि इत्यादि रहेगा। तो आइए देखिए, जो भी संपत्ति को बेचा जाएगा, अगर देखो तो संपत्ति एसेट इधर है ना, तो उसको बेचेंगे तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, कैश, या फिर बाई क्या, बैंक। या अगर कोई संपत्ति कोई पार्टनर ले लिया है तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टनर कैपिटल। मतलब अगर संपत्ति कोई संपत्ति नगद बेचा तो कैश लिखे। अगर क्वेश्चन में बैंक शब्द का यूज है तो बैंक ही सब करेंगे, वैसे करना चाहिए बैंक। और अगर लिखेगा कि कोई बिल्डिंग ए ले लिया या बिल्डिंग बी ले लिया तो उसका नाम लिखेंगे बाई ए कैपिटल और बाई कौन कैपिटल, बी कैपिटल। ठीक है। अब संपत्ति से पैसा वसूल लिए, एसेट से पैसा वसूल लिए। अब आ जाओ फिर किसको हम लोग देंगे, तो लायबिलिटीज को देंगे। किसको पेमेंट करेंगे, लायबिलिटीज को। तो 2 अगर कैश में किए तो कैश, बैंक में किए तो बैंक, और अगर कोई लायबिलिटीज को कोई पार्टनर लेने के लिए तैयार हो गया कि हम फलाना लायबिलिटीज को हम चुका देंगे तो बाई पार्टनर कैपिटल। समझ गए। अगर किसी लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी हम अपने मन से क्या करेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। और अंत में फिर रियलाइजेशन का खर्चा, तो 2 कैश या बैंक अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बैलेंस गिराएंगे। उसके बाद बैलेंस हम लोग गिराएंगे तो देखो, अगर ये बड़ा हो गया, क्रेडिट बड़ा हो गया और डेबिट छोटा हो गया, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसका किसका, ए बी जो भी है। और अगर इधर हो गया तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसका, ए का और बी का। क्लियर। यही हो गया आपका कौन सा अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री बता देता हूं। देखो कैसे। सबसे पहला एंट्री होगा कि एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। देखो हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर किए थे, तो देखो ये 2 में है, ये कौन चीज़ में है, 2 में है। तो ये कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सबसे पहला एंट्री की 4 एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करने पर, ट्रांसफर करने पर क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स रहेगा, जो भी क्या रहेगा, एसेट्स रहेगा। फिर हम लोग लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज देखो बाई में है, तो ये तो बाई मतलब ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। अब आ जाओ, एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा, अगर नगद बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या कोई पार्टनर ले लिया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उसी प्रकार से अगर फिर लायबिलिटीज को हम लोग पेमेंट करेंगे तो देखो 2 में है कैश, 2 में बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। या कोई लायबिलिटीज को कोई पार्टनर लेने के लिए तैयार हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर आ जाओ रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, तो ये भी देखो 2 में है, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, बैंक अकाउंट। खत्म। अब उसके बाद आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आएगा तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ए कैपिटल बी कैपिटल। और अगर लॉस हो जाएगा तो देखो बाई में होता है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो आशा करते हैं कि रियलाइजेशन का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
अब इसका क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। सो इसी प्रकार से मेरे वीडियो को लगातार देखें और डिसोल्यूशन को आसानी से क्लियर कर लें। और आशा करता हूं कि मैं आपको इसका 6-7 वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें कि 100% गारंटी है मेरे कि आपका डिसोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।